हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो की हेल्प से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर पी क्यू की लेंथ हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पी ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी पी। टी पी क्या है? टेंजेंट है हमारी। और इसको निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर ये जो टी ओ है एक लाइन सेगमेंट है, ये टी ओ लाइन सेगमेंट है। ये एंगल पी टी क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है कि जो टी ओ है ये एंगल पी टी क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। तो दैट्स वाई दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, मीन्स एंगल पी टी ओ इक्वल टू एंगल ओ टी क्यू। अब देखिए, ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है आपको पी टी क्यू, जो कि टेंजेंट्स और ये जो कॉर्ड है पी क्यू इसके बीच बना हुआ है। तो इस ट्रेंगल में ये जो टी पी और टी क्यू दो साइड्स हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्यों होगी? टी पी और टी क्यू की साइड्स जो लेंथ है, साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं हम सर्कल पे, उन दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो इस वजह से टी पी और टी क्यू की लेंथ बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि पी टी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए इस टी आर को, तो ये टी आर क्या हो जाएगा? इस पी टी क्यू में ये जो साइड हमारी पी क्यू, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। और साथ ही ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू के जो दो पार्ट्स बने हमारे पास, एक पार्ट्स है पी आर और एक पार्ट्स है आर क्यू, इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। और ये लेंथ किसके बराबर होगी? 8/2 के इक्वल होगी। और कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल पी आर टी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पी आर ओ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल पी आर टी और एंगल पी आर ओ दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। और क्योंकि ये जो एंगल है पी आर टी ये 90 डिग्री है, और इसलिए ये जो रिमेनिंग एंगल बचा हमारा पी आर ओ, वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा ये भी। तो दैट्स वाई एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल पी आर ओ, देखिए पी आर ओ में ये पी आर ओ एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि एंगल पी आर ओ यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पी आर ओ 90 डिग्री है, तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी आर ओ वी गेट पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। क्योंकि पी ओ स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब देखो पी ओ की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है हमको। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितने निकाली थी अभी हमने? ऊपर देखिए 4 सेंटीमीटर निकाली थी, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस आर ओ स्क्वायर, ये आर ओ की स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आर ओ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25, और ये 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16, इसको सेपरेट करेंगे 25 से, तो आर ओ स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 9। तो अब आर ओ का वैल्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आर ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमारा जो आर ओ की वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी हेल्प हमको आगे लेनी है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टी पी ओ जो ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी आर ओ, इन दोनों को हम सिमिलर दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे? देखिए, इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ,
तो क्या क्या हमको यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रहा आपको, ये एंगल TPO है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और जो एंगल PRO है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हम बता चुके हैं क्यों होगा 90 डिग्री का एंगल। और ये TPO 90 डिग्रीज का एंगल क्यों होगा, देखिए क्योंकि TP टेंजेंट है और PO रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पर। तो इसलिए एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वी कैन से TPO इज इक्वल टू एंगल PRO। अगेन ये जो एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो आप, TPO जो ट्रायंगल है इसका एक एंगल है ये TOP, ओके, TOP। और यही एंगल जो है ये PRO जो ट्रायंगल है उसका भी है RO। अब देखिए ट्रायंगल TPO में और ट्रायंगल PRO में दो एंगल बराबर हो गए हैं, इसलिए therefore we can say triangle TPO is similar to triangle PRO by AA criteria, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो TP करस्पॉन्डिंग साइड PR हो, तो वी कैन राइट TP अपॉन PR इज इक्वल टू PO के सिमिलर RO बनेगा, तो PO अपॉन RO इज इक्वल टू जो TO जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी PO, तो TO अपॉन PO। तो अब देखिए इसकी हेल्प से ये जो फर्स्ट टू रेशियो जो बराबर आए हैं इनकी हेल्प से हमारा रिजल्ट मिलेगा TP की लेंथ, ओके। तो TP की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। PR की लेंथ देखिए कितनी है, PR की लेंथ ये है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PO की लेंथ, PO की लेंथ हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है इन द क्वेश्चन। एंड वी RO की लेंथ भी हमने देखो पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशंस वी गेट द वैल्यू ऑफ TP। देयरफॉर TP इज इक्वल टू, यहाँ 4 को हम 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा TP की जो लेंथ है ये 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर निकल के आती है। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।